Good morning students, welcome back to the online classes of Wonderland Public School. Today is 15th of October 2020. Students, कल हमने पाठ 7 री की मात्रा सीखी थी और हम री की मात्रा के शब्दों को कैसे पढ़ते हैं वह सीख चुके हैं। आज हम लोग री की मात्रा से संबंधित अभ्यास माला पूरी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये है पेज नंबर 48। सबसे पहला प्रश्न है चित्रों के नाम लिखिए। स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं। ये है ढोलक, ढोलक जिसे क्या कहा जाता है? मृदंग। राजा, राजा को कहते हैं नृप, इसे कहा जाता है कृपाण। हिरण, हिरण को हम लोग एक और किस नाम से पुकारते हैं? मृग। और ये है किसान, जिसे क्या कहा जाता है? कृषक। नंबर 2, सही वर्ण पर री की मात्रा लगाकर शब्द दोबारा लिखिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको सही अक्षर पर री की मात्रा लगानी। अब यहाँ लिखा हुआ है कपा। अब कपा गलत वर्ड होता है, आप क के नीचे री की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? कृपा। गह, ग के नीचे री की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा ग्रह। क श क, अब ये गलत लिखा हुआ है, इसको आपको करेक्ट करके लिखना है। तो क के नीचे री की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा कृषक। और नेक्स्ट है तर्ण लिखा हुआ है, आप त के नीचे री की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा तृण। प्रश्न 3, चित्रों के एक एक नाम और लिखिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं, आपको उनका एक एक और नाम लिखना है। सबसे पहले ये है पेड़। पेड़ को और किस नाम से पुकार सकते हैं हम लोग? वृक्ष। ये है बैल, बैल को और किस नाम से पुकारा जाता है? वृषभ। नाउ नंबर 4, वाक्य पूरे कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं, आपको उन्हें पूरा करके लिखना है। सबसे पहले देखिए, कृषक बजाता था। कृषक क्या बजाता था? मृदंग बजाता था। नंबर 2, मृग और ब्लैंक नरम नरम तृण खाते थे। मृग के साथ कौन मिलकर नरम तृण खाता था? वृषभ। ठीक है। नंबर 3, ब्लैंक तृण चरता चरता दूर निकल आया। कौन तृण को चरता चरता दूर निकल गया था? मृग। स्टूडेंट, इस तरह से आपको आपकी ये बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नाउ नोटबुक। स्टूडेंट्स, नोटबुक में आपको पाठ 7 री की मात्रा में सबसे पहले री की मात्रा के शब्द लिखने हैं। री की मात्रा के शब्द देखिए, नृप, तृण, मृग, कृषक, वृषभ, ग्रह, मृदंग, अमृत, कृपालु और आकृति। ओके, फिर आपको प्रश्नोत्तर लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कृषक ने मृग को कहाँ रखा? मतलब किसान ने हिरण को कहाँ रखा था? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, कृषक ने मृग को अपने गृह में रखा, मतलब अपने घर में रखा। नंबर 2, वृषभ का नया साथी कौन था? वृषभ का मतलब क्या होता है? बैल। तो बैल का नया साथी कौन था? वृषभ का नया साथी मृग था। प्रश्न 3, राजगृह की खिड़की से मृग को किसने देखा? राजगृह की खिड़की मतलब महल की खिड़की में से हिरण को किसने देखा था? राजगृह की खिड़की से मृग को नृप ने देखा, मतलब राजमहल की खिड़की से हिरण को राजा ने देखा था। नंबर 4, ऋषि कैसे थे? ऋषि बड़े कृपालु थे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ये प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं और उन्हें लर्न करना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के एक एक नाम और लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, आपको उनका एक एक नाम और लिखना है। जैसे ढोलक, ढोलक को कहते हैं हम लोग मृदंग। घास, घास को कहा जाता है तृण। हिरण, हिरण को कहते हैं मृग। बैल, बैल को कहा जाता है वृषभ। राजा, नृप। किसान, कृषक। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, वर्णों को जोड़कर लिखिए। अब आपको इन वर्णों को जोड़कर लिखना है। मीन्स क के नीचे री की मात्रा लगाएंगे, प्लस श प्लस क, ये क्या बनेगा? कृषक। प्रश्न 2, क के नीचे री की मात्रा, फिर प में आ की मात्रा, ण, क्या बनेगा? कृपाण। म के नीचे री की मात्रा, म्र, और फिर ये त, ये बनेगा अमृत। ह में री की मात्रा इस तरह से लगेगी, ह्र, द, य, इसको पढ़ेंगे हृदय। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ये सारे वर्डों को जोड़कर लिखना है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। री की मात्रा के शब्दों का उच्चारण कीजिए, रीडिंग प्रैक्टिस करते रहिए।
बाय, सी यू टुमारो।